हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हमने किया था जंतुओं का वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन, और आई थिंक आपको जो मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको कराया है वो आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये एमसीक्यूज़ आप सोल्व करना। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। देखो आज का हमारा पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोटोजोआ कोजेज मलेरिया। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन ए पैरामीशियम। देखो हम एक ऑप्शन को डिटेल में करेंगे ताकि ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी सभी को ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर हम ऑप्शंस को अच्छे से करेंगे तो ये आपके बहुत ही जो चैप्टर है वो परमानेंट लर्निंग हो जाएगी आपकी और आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देखो जो ऑप्शन ए है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। ये डिजीज कोज नहीं करता और सिलिया की हेल्प से मूवमेंट करता है। अब ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, लिशमेनिया। लिशमेनिया का क्या है कि ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो काला अजर डिजीज कोज करता है और ये सैंड फ्लाई, जो सैंड फ्लाई होती है ना उसके काटने से, के बाइट से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा वो हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जो ऑप्शन सी है देखो, ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोआ है। ये जो चारों ऑप्शन है ना ये इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए चारों के चारों ऑप्शन प्रोटोजोआ दिए हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन से वाला प्रोटोजोआ है। जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कोज करता है। ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और आरबीसीज को क्या करता है? आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन डी भी देख लो, एंट अमीबा। एंट अमीबा क्या है? ये भी प्रोटोजोआ है जो एमोबिक डिसेंट्री डिजीज कोज करता है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है। ठीक है, जो गंदा पानी होता है ना इन्फेक्टेड, उससे ये उस पानी से हमारे पानी से फूड में ये मिल जाएगा और उसी वजह से इससे क्या होगा, जो एमोबिक डिसेंट्री है वो डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय विच एनिमल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन ए देखो, प्रोटोजोआ। अभी मैंने बताया आपको कि जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, वो तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोस्टली कहाँ मिलते हैं? वाटर में मिलते हैं। ये कोरल रीफ्स नहीं बनाते, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन बी देखो, सिलेंट्रेटा। देखो जो सिलेंट्रेटा है वो कोरल जो रीफ है वो बनाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो जो कोरल रीफ्स का निर्माण है ना वो कोरल पोलिप्स नाम के स्मॉल मैरीन एनिमल्स करते हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा मतलब कि निडेरिया में आते हैं। ये एनिमल्स कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्केलेटन बनाते हैं जिससे धीरे धीरे कोरल रीफ्स फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स ये सब आते हैं। इनका कोरल रीफ से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी पोरीफेरा। पोरीफेरा तो स्पंज कहा जाता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं लेकिन ये कोरल रीफ का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फ्लैटवर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम। चपटे कर्मियों को किस संघ में रखा गया है? देखो कल भी मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी कि चपटे कर्मी, ठीक है, मतलब कि फ्लैट वॉर्म, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? ऑप्शन ए प्लेटी हेलमिंथीज। देखो जो प्लेटी हेलमिंथीज है ना उनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो चपटी होती है। मैंने प्लेट का एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से आप याद कर लेना। और इनके जो ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि टैप वॉर्म और लीवर फ्लूक। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखो, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जॉइंट लेग वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर ये सब आ गए। एनेलिडा में सिगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं जिनकी बॉडी में रिंग लाइक सिगमेंट होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, लीच और ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब है मोलस्का। मोलस्का में आ जाएंगे, इनकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट होगी और अनसिगमेंटेड होगी। ठीक है, कई स्पीसीज में शैल भी होती है जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस, पाइला। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठना, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप। अगर आपको वीडियो
लग रही है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी आपके फ्रेंड्स यूपी टेट 2026 या सी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप। देखो जो अमीबा है वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। देखो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। जब ये यूनिसेलुलर है तो प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। ये इनके जो स्यूडोपोडिया होते हैं ना उनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, उनकी हेल्प से मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका राइट आंसर है। पोरीफेरा नहीं है और सिलेंट्रेटा, एनेलिडा ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। इनकी मैंने आपको बता दिया कि सिलेंट्रेटा में कौन आएगा, ये हाइड्रा जेलीफिश वगैरह आएंगे, एनेलिडा में सिगमेंटेड वॉर्म्स आएंगे और पेरीफेरा में स्पंज वगैरह आते हैं जो मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स, पोरी, फेरा, पोर ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑर्गेनिज्म इज स्लीपर शेप्ड। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है। देखो ऑप्शन ए अमीबा। अमीबा का शेप तो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। ये स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट की हेल्प से मूवमेंट करते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो तो एलिमिनेट हो गया। अब चप्पल की शेप वाला कौन सा होगा भाई, देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। जो पैरामीशियम है वो एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जिसका जो शेप है वो स्लीपर चप्पल जैसा होता है। यह सिलिया की हेल्प से मूवमेंट करता है और फूड को माउथ लाइक स्ट्रक्चर से इंजेस्ट करता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। ट्रिप्नोसोमा क्या है, ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है उसको कोज करता है। किसको कोज करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो कौन कोज करता है, वो करता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, जो सेट्सी फ्लाई के बाइट से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है जियार्डिया। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को कोज करता है। क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ सकता है कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन कोज करता है, ठीक है। तो कौन करता है, जियार्डिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है और कॉन्टेमिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्या है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखो अमीबा। अमीबा तो एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये मूवमेंट करता है, फूड भी इंटेक करता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये दोनों के बीच की कड़ी तो नहीं है, प्लांट और एनिमल। जब प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है इसका मतलब क्या है कि कुछ लक्षण उन प्लांट्स के हैं और कुछ एनिमल्स के हैं। देखो जो युगलिना है, युगलिना इज द राइट आंसर यार। युगलिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। युगलिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्लांट लाइक फीचर्स होते हैं, लेकिन जब लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन एनिमल लाइक फीचर भी दिखाता है। इसमें दोनों के फीचर्स हैं, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी, क्लियर। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। और आपको पता ही है कि प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम ये सब क्यों एलिमिनेट हुए, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है और जो क्या कोज करता है, मलेरिया डिजीज कोज करता है और ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। और जो पैरामीशियम है ये एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है और जो सिलिया की हेल्प से मूव करता है। इसका जो शेप है वो स्लीपर जैसा होता है, पैरामीशियम। ऐसे करके याद कर लो, पैरामीशियम, मीशियम, स्लीपर, स्लीपर, स ऐसे करके। स्टारफिश बिलोंग टू विच फाइलम। जो तारा मछली है वो किस संघ में आती है। देखो ऑप्शन ए देखो सबसे पहले एकाइनोडर्मेटा। जो स्टारफिश है वो एकाइनोडर्मेटा में आती है। इन एनिमल्स की स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है और कांटेदार, मतलब कि कांटेदार स्किन होती है और मोस्टली मरीन समुद्रों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना वो भी होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, क्लियर। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी और डी यहाँ पर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्यों, क्योंकि जो सिलेंट्रेटा है वो हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल वगैरह आते हैं इसमें। एनेलिडा में सिगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं और मोलस्का में सॉफ्ट अनसिगमेंटेड आते हैं जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कुछ भी हो, कोई भी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है।
ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, यही इसका राइट आंसर है। देखो जो हमिंग बर्ड है ना वो दुनिया का सबसे छोटा बर्ड माना जाता है। इसकी सबसे छोटी स्पीसीज बी हमिंग बर्ड है जो क्यूबा में मिलती है। ये अपने विंग्स को बहुत फास्ट बीट करता है और फ्लावर नेक्टर पर फीड करता है। ठीक है, अब जो फिंच है वो क्या है, इनको भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक फिंच जो है स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड है जो डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलता है, लेकिन ये दुनिया की स्मॉलेस्ट बर्ड नहीं है। नेक्स्ट है बुलबुल डायमंड फायरटेल। देखो जो बुलबुल है वो एक मीडियम साइज सॉन्ग बर्ड है और एशिया और अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, ये फ्रूट्स और इंसेक्ट खाता है। क्या खाती है? फ्रूट्स और इंसेक्ट। और जो डायमंड फायरटेल है वो एक स्मॉल फिंच स्पीसीज है जो कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, लेकिन ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड नहीं है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से सीधा क्वेश्चन उठा के आ जाए, तो पूरे के पूरे ऑप्शंस को समझना और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा लेवल आने लग गया है सभी का। सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इजीली ऐसे क्वेश्चन सीधे रखे हुए नहीं आते। तो उनके ऑप्शंस को अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस एग्जामिनर भी क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे इतने, वो भी ऑप्शंस में से ही बना बना कर देंगे, थोड़ा और लेवल को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। ट्रू फिश कौन सी है? वास्तविक मछली। देखो ऑप्शन ए। इन सभी को बहुत ध्यान से आप कर लेना और नोट डाउन करते जाना। मैं एक एक फिश का आपको बताऊंगी कौन सी क्या है। देखो जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जेलीफिश। जो जेलीफिश है ये एक्चुअली मछली नहीं है, ये क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा में आती है और इसका जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये वास्तविक मछली नहीं है। अब ऑप्शन बी देखो, स्टार फिश। यह भी फिश नहीं है, यह एकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइनी स्किन, कांटेदार स्किन होती है इनकी। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब ऑप्शन सी देखो, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। सिल्वर फिश क्या है? एक इंसेक्ट है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, इसीलिए यह भी एक फिश नहीं है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, कौन से फाइलम में आता है ये? आर्थ्रोपोडा। अब बचा क्या? ऑप्शन डी, रोहू। रोहू क्या है? एक वास्तविक मछली है। रोहू इज अ ट्रू फिश जो क्लास स्पाइसिस में आती है। ये फ्रेश वाटर फिश और गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो मैं आज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना, मैं ओनली एमसीक्यूज नहीं है, ये मैं पीवाईक्यूज को भी मैंने इनमें ऐड किया हुआ है। आज मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, लेकिन इनमें से जो 15 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज के ऊपर हैं, जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं DSSB में, KVS में और TGT में, और जो ये है आपका NVS में और यूपी टेट में, मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ये जो आज के मेरे इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं। हाइड्रा बिलोंग्स टू विच फाइलम। कौन से संघ में रखा गया है हाइड्रा को? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका, पहले कर चुके हैं हम, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। ये है देखो ऑप्शन ए, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये, इस फाइलम में तो सारे के सारे क्या आएंगे? फ्लैट वॉर्म्स आएंगे, तो ये नहीं है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी देखो, सिलेंट्रेटाइयस, ये इसका राइट आंसर है। और इसमें जो सिलेंट्रेटा है, इसमें ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जिसमें टेंटिकल्स होते हैं और इन टेंटिकल्स पर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको शिकार को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, फूड को मतलब कि कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, एनेलिडा है वो आपको पता ही है कि सिगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं, इनमें सारे अर्थवॉर्म आ जाएंगे, लीच आ जाएगी। अब जो मोलस्का है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसिगमेंटेड होती है, इसके अंदर ऑक्टोपस आ जाएंगे। मेरा बार बार आपको बताने का मेन कंसर्न यही है कि आपके बिल्कुल याद हो जाए ये चीज़ कि एनेलिडा में कौन से इंसेक्ट है, मोलस्का में कौन सा है, आपको बार बार याद ही ना करना पड़े। फाइलम का नेम आते ही आपके दिमाग में टिक करे कि ये फाइलम है तो इसकी तो ये विशेषताएं हैं और इसके अंदर ये एनिमल्स आते हैं। देखो मुझे पता है आप सभी टीचर्स हैं और कोई फ्यूचर टीचर है, कोई करंट में कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे होंगे, लेकिन देखो फिर भी किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना, एक ट्रिक के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम। केचुआ किस संघ में आता है? देखो जो केचुआ है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर है, इसमें तो अमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं। लेकिन जो अर्थवॉर्म है ये क्या है? प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटोजोआ नहीं है। अब बात आई ऑप्शन बी की, सिलेंट्रेटा में आएगा हाइड्रा और आर्थ्रोपोडा में आएंगे जॉइंटेड लेग्स वाले। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसमें कौन से वाले एनिमल आएंगे? वो
जो कि जॉइंटेड लेग्स होती है जिनकी, और जैसे कि इंसेक्ट, स्पाइडर वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो अर्थवॉर्म में तो ये फीचर्स होते नहीं हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हियर। जो एनेलिडा है, जो अर्थवॉर्म है, वो फाइलम एनेलिडा का एनिमल है। इसका बॉडी जो है वो सिगमेंटेड रिंग लाइक सिगमेंट्स में डिवाइड होता है। ये सोयल में रहता है और सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटीहेल्मिन्थीज। नहीं, इसमें तो फ्लैटवॉर्म आते हैं और ये नहीं है। ठीक है, एनेलिडा भी नहीं है और जो मोलुस्का है वो भी नहीं है। तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। देखो, जो आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, इस फाइलम के एनिमल्स में जॉइंटेड लेग्स और हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर किसी को भी किसी भी टर्म में या किसी भी पॉइंट पर कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी पॉइंट पर, उसी टर्म पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन प्लीज़ अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। और देखो, मैं आपको एक मतलब गारंटी नहीं मैं, लेकिन एक बात बता रही हूँ आपको, आप चैनल पर जुड़े रहे, डे वाइज आप एक एक वीडियो को देखते जाओ। मैं यहाँ पर व्यूज़ के चक्कर में नहीं हूँ। देखो कि मुझे यहाँ पर व्यूज़ है ना, मैं आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आई हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। देखो, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये यूपी टेट है, सी टेट है, अब मैंडेटरी हो गया हर किसी के लिए। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट भी टीचिंग करा रहा है ना, वहाँ पर भी कंपलसरी है कि ये सी टेट और यूपी टेट आपका पास होना चाहिए, या अदर टेट जिस भी स्टेट से आप हो। तो देखो, अभी फिर भी बहुत चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता इन फ्यूचर नेगेटिव मार्किंग आ जाए, इसको पास करना इतना डिफिकल्ट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपका पास करने का इस एग्ज़ाम को। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। अब जो जुलाई में 2026 में एग्ज़ाम होगा, मैं तो देखो प्रेयर करती हूँ कि ये आप सभी का, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, आप सभी का ये एग्ज़ाम क्लियर हो, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं सच में बता रही हूँ, आपके 20+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 28 तक, 25, 26, 27, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, यूपी टेट में पेडागोजी अब तक नहीं आई, एक एक दो क्वेश्चन आता है, लेकिन हम फिर भी इस बार पेडागोजी को भी करेंगे। क्या पता यूपी टेट जो पेपर सेट करे उनके दिमाग में इस बार आ जाए कि नहीं, चलो 5 या 10 नंबर की पेडागोजी भी दे दे। तो मैं जो यूपी टेट की पेडागोजी है ना, वो अलग से कराऊंगी। जो मेरी सी टेट वाली सीरीज चल रही है, उसमें मैं पेडागोजी टॉपिक वाइज करा रही हूँ। उसको भी आप साथ साथ ना अपनी सी टेट की भी प्रिपरेशन करते जाओ। मैं अपने चैनल पर सी टेट और यूपी टेट दोनों की प्रिपरेशन करा रही हूँ। दोनों को आप साथ साथ, एक रजिस्टर बना लो सी टेट का, एक बना लो यूपी टेट का, साइंस का, और दोनों को साथ साथ करते जाओ। आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म फिल करो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम हमारा 1 या 2 सब्जेक्ट तो पक्का है। दूसरा आप सब्जेक्ट पकड़ो, साइकोलॉजी या कोई भी, जो भी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे लो जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो कि एक भी क्वेश्चन आपका ना रहे। मतलब कि 30 में से आप 25+ वहाँ पर लेकर आओ। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का ये मेन चीज़ है, ये कि जिसमें जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको इतना अच्छा कर लो कि आपके, सपोज़ किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है या किसी की साइंस बहुत अच्छी है, या देखो हर किसी का हर एक सब्जेक्ट नहीं होता अच्छा, किसी की साइंस अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको साइंस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो अपना देखो मैथ्स, अगर उनका किसी का अच्छा है तो अपने मैथ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। साथ में जैसे साइंस है, उसको भी ऐसा नहीं कह रही कि मैं एक को बिल्कुल ही स्किप कर दो जो नहीं आ रहा। अच्छे से कोई भी एक चैनल पकड़ो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से सही है। बहुत जगह इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता। और जो देखो, जो बुक्स हैं ना, जो गाइड आ रही है आजकल मार्केट में, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी कि मैं यहाँ पर नाम ले रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ। इनको पढ़ने से, मैं सच बता रही हूँ, इनको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इनमें क्वेश्चंस इतने रॉन्ग है जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ बच्चों का तो पेपर इसी वजह से क्लियर नहीं होता कि गलती से वो जो बुक्स परचेज करके लाते हैं ना, उनमें इतनी मिस्टेक होती है, बच्चा लर्न कुछ और कर गया और यहाँ वहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर आप कमेंट करके पूछ तो सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन आपने गलत कराया, या ये गलत था, या इसमें ये थी। हम आपको तुरंत आंसर भी देंगे। तो चलिए, पॉजिटिव माइंड के साथ अपना करते जाओ प्रिपरेशन, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, विच एनिमल डज नॉट हैव अ बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमें भी देखो इसी से मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो लाने का। ऑप्शन ए, फिश
देखो जो फिश है ना वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल है मतलब जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है और ये गिल्स जो होते हैं ना उनकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो कट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग भी एक वर्टिब्रेट है और प्लस एम्फीबियंस भी है जिसमें बैकबोन होती है और ये वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकता है, ठीक है। अब जो ऑप्शन सी है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इनकी बॉडी में बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अर्थवॉर्म है वो कौन से फाइलम में आता है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जो स्नेक है वो एक वर्टिब्रेट रेप्टाइल्स है, ठीक है, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये इनवर्टिब्रेट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? फ्रॉग क्या है? फ्रॉग मैमल है। ऑप्शन ए, फ्रॉग तो एक एम्फीबियंस है जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है, ठीक है, तो कट। ऑप्शन बी रेप्टाइल्स है, अभी मैंने आपको बताया था। लिजार्ड, लिजार्ड भी एक, ऑप्शन डी देखो लिजार्ड, लिजार्ड भी एक रेप्टाइल है, तो ये भी कट हो गया। अब कौन है मैमल इसमें? काव। काव एक मैमल है, स्तनधारी है। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बेबीज़ को मेमरी ग्लैंड से मिल्क पिलाते हैं और उनकी बॉडी पर जनरली हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज गिल्स फॉर ब्रीदिंग? किस समूह के जीव श्वसन के लिए गलफड़ों का प्रयोग करते हैं, गिल्स का प्रयोग करते हैं? देखो ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। जो मछली है ना, फिश जो है वो वाटर में रहती है और गिल्स की हेल्प से वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है ना उसको अब्जॉर्ब करती है, इसीलिए फिश रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करती है। और जो बर्ड्स हैं, ऑप्शन बी भी देख लो, मैमल्स और रेप्टाइल्स। देखो जो बर्ड्स हैं वो भी लंग्स का यूज करते हैं, इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। और जैसे मैमल्स हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग है, काउ है, डॉग है, वो भी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का यूज करते हैं। और जो रेप्टाइल्स हैं जैसे कि स्नेक, लिजार्ड, वो भी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का यूज करते हैं। तो जो तीनों ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये तीनों किससे रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स से। याद रखना ये बात, जो बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स हैं, वो किससे करते हैं? लंग्स से। और जो फिश है वो किससे करती हैं? गिल्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट? अब मैंने आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बता दिया था ना क्या होता है। अब इसको कशेरुकी और अकशेरुकी भी बोलते हैं। देखो ऑप्शन ए, जो काउ है वो तो एक वर्टिब्रेट मैमल है जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट, और जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो जो काउ है उसमें तो होती है, तो और ये अपने बेबीज़ को मिल्क भी पिलाते हैं, ठीक है, तो ये तो कट हो गया। अब जो ऑप्शन बी है देखो, अर्थवॉर्म, यस, अर्थवॉर्म क्या है? ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है क्योंकि इनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती और ये फाइलम किससे है? एनेलिडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो फिश है वो फिश भी एक वर्टिब्रेट है जिनकी बॉडी में बैकबोन होती है, इसीलिए ये गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड? देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक हॉट वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। जो ऑप्शन ए देखो क्या है, फ्रॉग, मेंढक, ये क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। देखो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। और जो फ्रॉग है वो क्लास एम्फीबिया में आता है, ठीक है। जो फ्रॉग है वो किस में आता है? क्लास एम्फीबिया में आता है और कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। अब जो डॉग है वो एक मैमल है और जो मैमल्स होते हैं, ऑल मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इनका जो टेम्परेचर है वार्म ब्लडेड का वो मतलब कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उनका स्थिर रहता है। तो जो ऑप्शन बी है वो नहीं है। और जो ये तीनों मैमल्स हैं मैंने आपको बता ही दिया। तो जो तीनों है वार्म ब्लडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है, कोल्ड ब्लडेड। इसमें जो फ्रॉग है वो कोल्ड ब्लडेड है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। और मैमल्स का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है। जो कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड समझ आ गया होगा। जो कि वार्म ब्लडेड आप मुझे बताना क्या होता है, कमेंट करके बताना। जो कांस्टेंट रहे, जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, वो वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहे, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज मोइस्ट एंड स्केललेस स्किन, किस वर्ग के जीवों की त्वचा नम और बिना सल्क की होती है। देखो ऑप्शन ए रेप्टिलिया, देखो जो रेप्टिलिया के जो बॉडी पर तो ना ड्राई स्केल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है। अब जो एव्स है उनकी बर्ड्स, जो ऑप्शन बी है देखो एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या है, यही इसका राइट आंसर है। जो एम्फीबियंस होते हैं ना उनकी बॉडी जो है वो नम होती है, मॉइस्ट और स्केललेस होती है। ये स्किन रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ये एनिमल्स वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग और टोड। अब जो सी है इसमें सारे बर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी का जो बॉडी है वो पंख से कवर होता है, फीदर्स से। और ये कैसे होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं ना वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी पर भी हेयर होते हैं। ये भी अपने बेबीज़ को क्या पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच एनिमल ले एग्स बट इज अ मैमल, निम्न में से कौन सा जीव अंडे देता है लेकिन स्तनधारी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखो जो प्लेटिपस है ना एक एग लेइंग मैमल है। ऐसे मैमल्स को मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और अपने बेबीज़ को मिल्क पिलाता है, इसीलिए ये क्या है, एक मैमल है। बल्कि जो व्हेल है, बैट है, काऊ है, ये तो मैमल है, ठीक है, सभी को पता है। जैसे व्हेल है वो पानी में रहती है, ये अंडे नहीं देती, ये तो बेबीज़ को बर्थ देती है। ये सारे ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए हुए हैं इन्होंने। देखो जो बैट है वो एक फ्लाइंग मैमल है जो बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ देता है, ठीक है। और जो काऊ है वो भी यंग वन को बर्थ देती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। अब देखो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, निम्न में से कौन सा कशेरुकी जीव है। देखो ऑप्शन ए अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म तो मैंने अभी बताया आपको इनवर्टिब्रेट है। और जो जेलीफिश है ऑप्शन बी, इनको भी बैकबोन नहीं होती। और जो कॉकरोच है उनमें भी बैकबोन नहीं होती। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। ये रहा हमारा ऑप्शन डी। नीचे लिजार्ड, देखो लिजार्ड क्या है, एक वर्टिब्रेट एनिमल है। जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वर्टिब्रेट एनिमल है क्योंकि इनकी बॉडी में बैकबोन और रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। ये क्लास रेप्टिलिया में आती है और इसका बॉडी स्केल से कवर होता है। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टर्म में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।